मम्मी कहाँ है? दिल्ली। मम्मी दिल्ली है। क्यों? पापा गले। पापा को लाने गई हैं। कभी रउआ सोचले रही कि रउर बेटा कमाए जाए और वापस से ना आई? बेटा जावत रहे बबुआ हमार आवत हम बबुआ ने तो केहू बबुआ के ना कैलक केहू ना कैलक ना कैलक उन्हें सोने चल गइलक। तो कैसे चलेगा? अब कैसे चलिए? अब सरकार के ध्यान रही तब वही नहीं चली। कैसे होगी आपकी शादी? सरकार देखेगा हमको, अब कैसे होगा? पिताजी नहीं है अब तो। पापा कब गए थे कमाने? कितने महीने? 6ठा महीने में गए थे। 6ठा महीना? हाँ रोज बात होता था पापा से? हाँ रोज होता था। सत्ता में बैठे लोगों का कहना होता है कि बिहार में पलायन कम हो रहा है। अब बिहार के मजदूर बाहर कमाने नहीं जाते हैं बल्कि बिहार में ही कमाते हैं। लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखा जाए तो बिहार के मजदूर बाहर कमाने भी जाते हैं और बिहार में पलायन भी पहले से ज़्यादा हो रहा है। और अभी हम चरपोखरी प्रखंड के उसी गांव में है जिस गांव के 5 मजदूर बिहार से बाहर मारे जाते हैं। उनकी मौत हो जाती है पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होने की वजह से। एक ही गांव के 5 मजदूरों की मौत एक ही फैक्ट्री में होती है। कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है। सरकार को भी इस पे सोचना चाहिए क्योंकि सरकार अक्सर बोलता है कि बिहार में पलायन कम हो रहा है। मजदूर बिहार से बाहर अब कमाने नहीं जाते हैं, कम मात्रा में जाते हैं। तो जब बिहार से बाहर मजदूर कमाने ही नहीं जाते हैं तो उनकी मौत अन्य राज्यों में कैसे हो जाती है? अभी हम सुनील ठाकुर के घर हैं जिनकी मौत मेरठ में हो गई है। उनके 4 छोटे बच्चे हैं, माता है और पिता है और जो पत्नी है अपने पति का डेड बॉडी लाने मेरठ गई हैं। एक बार जरा सोच के देखिए, कोई पत्नी अपने पति का डेड बॉडी लाने मेरठ जाता है, कितना दुर्भाग्य का बात है कि अपनी पति का डेड बॉडी लाने मेरठ पहुंचती है। पत्नी उस पत्नी के ऊपर क्या बीत रहा होगा। अभी उनके पिता हैं। आपके बेटे की मौत मेरठ के पटाखा कंपनी में हो गई, अब कैसे चलेगा आपका घर? तो कैसे चलेगा? अब कैसे चलिए? अब सरकार के ध्यान रही तब वही नहीं चली। लागत है कि सरकार के ध्यान बा। हाँ और ये 4 गो लड़का शादी ब्याह पोसे के बाद पढ़ावे के बाद लिखा कैसे हुई? अब राउर तो बेटा नहीं खन तो कैसे 4 गो बाल बच्चा के वो पोसम पालम? राउरो उम्र हो गई बा। जी हमारो उम्र बुढ़ापे आ गई, औरत बुढ़ापे आ गई और देखी 4 गो बच्चा बड़ी सन, यानी कि कोनो साधन दे तब न पढ़िए लिखिए सन। लाचार पिता है जो बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि अपने बेटा को खोए हैं माँ है। कभी सोची थी कि आपका बेटा कमाने जाएगा और वो वापस ही नहीं आएगा? कभी रउआ सोचले रही कि रउर बेटा कमाए जाए और वापस से ना आई? बेटा जावत रहे बबुआ हमार आवत हम बबुआ ने तो केहू बबुआ के ना कैलक केहू ना कैलक ना कैलक उन्हें सोने चल गइलक। हाँ चल गइल। अच्छा रउर बेटा कब कमाए गई रहन? हम गई रहा तब आवत हम बबुआ जन्नी बबुआ आवत हनु तब बबुआ हम ना अइलक तो हम चलन तो उहे लेके। अच्छा रउआ एगो बात बताई, 4 गो रउर बेटा के बाल बच्चा बारन, अब कैसे ये लोग की जिंदगी चली? के पोसी पाली? नहीं के केहू अब इहो नहीं कल हम नहीं माथा खत्म। सुनी ना। हाँ। जैसन हम बनी न खस कैले आ इनको के न खस कैले तो कैसे अइब? अच्छा रउर घर अब कैसे चली? कैसे बबुआ कैसे आई? हैं? रउर घर कैसे चली? हाँ ना करी अब का हमको हिम्मत। अब उनकी बड़ी बेटी हैं सुनील ठाकुर की, जिनके शादी के लिए इनके पिता कमाने मेरठ गए थे। आपके पापा कमाने गए थे आपकी शादी के लिए। हाँ अब कैसे होगी आपकी शादी? सरकार देखेगा हमको, अब कैसे होगा? पिताजी नहीं है अब तो। पापा कब गए थे कमाने? कितने महीने? 6ठा महीने में गए थे। 6ठा महीना? हाँ रोज बात होता था पापा से? हाँ रोज होता था। कभी पता चला कब? मतलब 1 दिन पहले 2 दिन पहले कब पता चला? नहीं, जिस दिन हुआ था उसी दिन पता चला हम लोग। किसका फोन आया? किसी का फोन तो आया होगा। वही एक लड़की है वही की थी। हाँ। तो वो अपनी मम्मी की बुलाई। हाँ। अच्छा शादी कब होगा आपका? अब कैसे होगा शादी? आपके पिताजी तो रहे नहीं कमाने वाला, अब दूसरा कोई आपके घर में नहीं है तो कैसे? कोई नहीं है। आपका घर कैसे चलेगा? क्योंकि आपके दादा दादी भी बुजुर्ग हैं, कमाने लायक नहीं है, तो आपका घर कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? सरकार देखेगा और क्या। लगता है सरकार देगी? लगता तो है। उम्मीद है सरकार से?
एक बेटी है जो अभी अपने पिता को खोई है, जो बोल नहीं पा रही है। लाजमी है, कोई भी बेटी नहीं बोल पाएगी कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। अपनी बेटी के शादी के लिए इसके पिता कमाने जाते हैं मेरठ के पटाखा कंपनी में, जहां ब्लास्ट के दौरान उनकी मौत हो जाती है और खबर आती है कि अब तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं रहे। जिसके बाद ये घर बिखर जाता है। 4 छोटे बच्चे हैं। बाबू क्यों रो रहे हो? पापा थे। इन आंसुओं का जिम्मेदार कौन है? सत्ता में बैठे लोग अक्सर बोलते हैं कि बिहार से पलायन कम हो रहा है। जब बिहार से पलायन कम हो रहा है तो फिर बिहार के मजदूर बिहार से बाहर मरते कैसे हैं? उनकी डेड बॉडी बिहार आती कैसे है? इन छोटे बच्चों को कौन संभालेगा, जिसकी उम्र तकरीबन 8 साल होगा। 4 छोटे बच्चे हैं, एक छोटी सी बच्ची भी है। पिताजी थे तुम्हारे? हाँ। अब कैसे तुम्हारा घर चलेगा? अब कौन तुम लोगों को खिलाएगा पिलाएगा? मम्मी कहाँ है? दिल्ली। मम्मी दिल्ली है? क्यों? पापा गले। पापा को लाने गई हैं? मम्मी कहाँ है? दिल्ली। मम्मी दिल्ली है? क्यों? पापा गले। पापा को लाने गई हैं? तुम लोग नहीं बोली कि हम जाएंगे पापा को लाने? बच्चे इतने छोटे हैं कि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बस आंखों में आंसू है। और आंसू इस बात का है कि अब मेरे पिताजी वापस घर नहीं आएंगे। घर आएंगे भी तो अंतिम दर्शन के लिए आएंगे, हम उनका अंतिम दर्शन करेंगे, जिसके बाद इनके पिता कभी वापस लौट के इनके पास नहीं आएंगे। इनके घर में दूसरा कोई कमाने वाला नहीं है। 4 बच्चों की जिम्मेदारी एक माँ पे है, जो माँ अपने पति को लाने मेरठ पहुंच गई है। अपने पति को लाने के लिए मेरठ गई है, 4 बच्चों को छोड़ के। चारों बच्चों के आंखों में आंसू है। इन्हें ये नहीं पता है कि अब आगे का जिंदगी हमारा कैसा होगा, आगे हम कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। पिता है घर में, माँ है जिनका उम्र हो गया है, जो कमाने के लायक नहीं है। बस घर में एक बेटा था जिसकी जिम्मेदारियां थी परिवार चलाना, बेटी का शादी करना, माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा बनना। लेकिन अब वो भी नहीं रहा। कहीं ना कहीं बिहार सरकार की भी गलती है, क्योंकि बिहार में कोई कंपनी नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है। अगर सवाल किया जाए कि बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं है, तो जवाब ये आता है कि बिहार के पास समुंदर नहीं है। बिहार के पास अगर समंदर होता तो फैक्ट्री जरूर लगाते, लेकिन मेरठ के पास भी समंदर नहीं है। लेकिन मेरठ में फैक्ट्री है और बिहार में नहीं है, जिसके कारण बिहार के मजदूर अक्सर पलायन करते हैं। और पलायन करने के बाद ये गारंटी नहीं होती है कि जिंदा वापस आएंगे या कफन में लिपट के वापस आएंगे। और आज एक ही गांव के 5 मजदूर वापस तो आ रहे हैं अपने घर, लेकिन कफन में लिपट के आ रहे हैं। आइए खबरों के लिए बने रहें। जय हिंद।